नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है खुली आंख और अन्य कविताएं। उदयन वाजपेयी इसके रचनाकार हैं। सागर में पैदा हुए उदयन वाजपेयी और बहुत सारी विधाओं में लिखते हैं। कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध संग्रह, बच्चों के लिए निबंध और बहुत सारा अनुवाद भी किया है, संपादन भी किया है और अलग अलग विधाओं के जानकार हैं। जो कविता संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं उनमें कुछ वाक्य, पागल गणितज्ञ की कविताएं, केवल कुछ वाक्य और वह शामिल है। सुदेशना, दूर देश की गंध, सातवां बटन, घुड़सवार और रेत किनारे का घर, ये कहानी संग्रह है। कयास नामक उपन्यास आ चुका है। बाकी कृतियां जो हैं वो उनकी एक बड़ी लंबी सूची है। ढेर सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। अनुवाद का भी बहुत सारा काम किया है, जापानी से भी अनुवाद किया है। उनकी खुद की रचनाएं भी ढेर सारी देशी विदेशी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में हो चुकी हैं। इसलिए परिचय पर बहुत सारा वक्त जाया न करते हुए मैं इस संग्रह के बारे में बता दूं कि यह संग्रह कुछ खंडों में, मतलब अलग अलग मूड की कविताएं लिए हुए, अलग अलग सोच की कविताएं हैं जिनका तेवर अलग है। प्रार्थनाएं, कैसा वह शहर, पितृपक्ष, कविताएं 2009 से 2021, बाज बहादुर की कविताएं, हिदायत कविताएं और स्वीकार। इतने खंडों में अलग अलग मर्म की, अलग अलग तेवर की कविताएं हैं। मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगा। चूँकि मैं छोटी कविताएं इस संग्रह से उठा रहा हूं, इसलिए सामान्य तौर पर मैं 4 कविताएं पढ़ता हूं। आज 5 पढ़ूंगा, लेकिन आपको आभास 4 से अधिक समय का नहीं होगा। तो जो मैं कविता प्रार्थनाएं से ले रहा हूं उसका पहली कविता है इस संग्रह की भी। उसका शीर्षक है जम जाने दो। जम जाने दो, अनिश्चय में डूबे फैसले के दिन को, उसके आने तक खुलने दो पंखुड़ियां, एक के बाद दूसरी आते जा रहे समय की। खुलने दो पंखुड़ियां। एक दूसरी कविता में जो पढ़ने जा रहा हूँ वो पितृपक्ष खंड में शामिल है, जिसका शीर्षक है आसान नहीं है। आसान नहीं है पिता बन पाना, जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारे कहे हर शब्द का उससे कहीं ज़्यादा मतलब लिया जाने वाला है जितने के वह काबिल है। आसान नहीं है उस बढ़े हुए मतलब को लगातार सिर पर ढो पाना, जब तुम्हें अंदेशा हो कि तुम्हारे हर उस कृत्य से कुछ सीख लिया जाने वाला है जिसके वह कतई काबिल नहीं। आसान नहीं है अपने उस कृत्य को किसी और में दोहराते देखना। यह सच है कि आसान नहीं है कवि होना, गणितज्ञ या नर्तक होना, पर मुझे शक नहीं कि आसान नहीं है पिता हो पाना। इस संग्रह की जो कविताएं 2009 से 2021 में शामिल एक कविता है, मैं उसको पढ़ूं। उसका शीर्षक है बाजार में कविता। हाथ की गर्माहट से फव्वारे की तरह अनेक दृश्य फूटते हैं। स्पर्श में खनकते सिक्कों की आवाज़ कानों को आहत करती है। हाथ की शुष्कता से नीले आसमान में धूल के बगुले छा जाते हैं कुछ देर के लिए, परिष्कार में यंत्रणा के रास्ते डूबके पड़े हैं। भाषा तुम्हारे मानस में कुंडली मारकर बैठी कल्पना ही है। कविता मनुष्य को वहाँ ले जाती है जहाँ अभी संसार का उत्पन्न होना बाकी है। एक और कविता मैं पढ़ रहा हूँ, उत्कर्ष के बिंब इसका शीर्षक है। अपमान में पीड़ा की सिहरन और क्रोध का पैनापन दोनों होते हैं। क्रोध अपनी छुरी से कहीं बहुत भीतर घाव करता था और सारे अंतस को लहूलुहान कर डालता था। पीड़ा उसी घाव को आंसुओं से भरती थी। बहुत अधिक प्रेम पात्र पर बोझ बन जाता था, जिसे उतारने की कोशिश में
वह हराते समुद्र में कूद जाता था। नीले पानी पर उत्सर्ग के बिंबों से खून रिसता था, जिसे पाने कभी कभी चांद झुकाता था। और आखिरी कविता मैं केवल इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि बाज बहादुर की कविताएं खंड में जो लिखा है कवि ने, यानी उदयन वाजपेयी ने, उनका कहना है कि ईरानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रणय गाथा लोक में प्रसिद्ध है। रूपमती गायन और लेखन में प्रवीण थी, बाज बहादुर ताल वाद्य और वादन में निष्णात थे। उन्होंने कुछ लिखा हो ऐसा ज्ञात नहीं है, लेकिन अगर वो कविताएं लिखते, बाज बहादुर कविताएं लिखते तो क्या लिखते, वह कवि ने कोशिश की है। और जो लिखा है उसमें 17वें नंबर की कविता बहुत छोटी सी है, मैं उसको पढ़ूंगा। एक नया दुख पुराने सारे दुखों को अपने पास खींचता है। एक बिछोह सारे बिछोहों को जीवंत कर देता है एक बार फिर। दिल पर लगे घाव मानो चादर ओढ़े पड़े रहते हैं, जरा सी आहट हुई नहीं कि उठकर बैठ जाते हैं सारे के सारे। डरो मेरे मन डरो। ये मैंने खुली आँख और अन्य कविताएं, उदयन वाजपेयी का जो कविता संग्रह है उससे कुल 5 कविताएं पढ़ी हैं। और राजकमल पेपरबैक्स ने इस संग्रह को प्रकाशित किया है। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस संग्रह का मूल्य 250 रुपये है। और ये संग्रह, अगर उदयन वाजपेयी की कविताओं में रुचि है तो भी और आधुनिक हिंदी कविताओं में रुचि है तो भी एक बेहतरीन संग्रह है। मैं इसकी संस्तुति करता हूँ। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हर शुक्रवार को मैं किसी कविता संग्रह की जानकारी देता हूँ। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल हर दिन आज की कविता में और कभी कभार जब उनका मन होता है तो किसी कविता संग्रह की बात भी करते हैं, उससे कविताएं भी पढ़ते हैं। उनकी शैली बहुत अच्छी है, आप उनके कार्यक्रम को देखते रहें। अगर कविताओं के प्रेमी हैं, अच्छा पाठ कविताओं का सुनना है तो उनके कार्यक्रम को देखें, सराहें, उस पर अपनी राय दें। कविता संग्रहों के बारे में जानना है तो भी उनको भी सुन सकते हैं और इस कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय देते रहें। धन्यवाद।